अस्सलाम नाज़रीन, पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ चेंज होनी चाहिए, सोसाइटी को पुलिस के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्ड देना चाहिए। इसके हवाले से हमने इनवाइट किया है एक बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर को, जनाब नुमान शेख साहब को। इनसे बात करेंगे और इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और इनसे जानेंगे क्या क्या तब्दीलियाँ क्या क्या और हो सकती हैं पुलिस के डिपार्टमेंट में, और साथ ही सोसाइटी को क्या क्या करना चाहिए। नुमान साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। सर, पहला सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया और पुलिस, इनका रिलेशन आपस में, क्राइम रिपोर्टर और पुलिस का रिलेशन माशरे में क्या पॉजिटिविटी लेके आ सकता है? पहले तो बहुत शुक्रिया एहसन। सबसे पहले तो देखें कि जो एक मीडिया का कॉन्सेप्ट है या मीडिया जो है वो माशरे में एक अच्छाई और बुराई दोनों को उजागर करता है, और पुलिस एक ऐसा महकमा है कि वो वाहिद महकमा है कि आपको सड़क पे चलते हुए भी पुलिस से काम पड़ेगा। या इसके अलावा यू कैन से कि हमारी जैसे बीट है क्राइम बीट, ये मदर ऑफ ऑल बीट्स है। मतलब जब आप पॉलिटिक्स की बीट करते हैं तो उसमें आपको कोई काम होगा या कवरेज पे आपने पॉलिटिशियन के पास जाना है। उसके अलावा जो जैसे एजुकेशन की बीट है या हेल्थ की बीट है, उसमें आपको ज़रूरत पड़ने पे आपने हॉस्पिटल जाना है या कॉलेज जाना है या कवरेज के लिए जाना है। ये एक ऐसा कह लें कि बीट है क्राइम की, जिसमें आपका कोई जानने वाला या आपका कोई कुलीग सड़क पर भी जा रहा होगा तो उसको कोई पुलिस वाला रोक सकता है और आपको उससे काम पड़ सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी। तो ये एक ऐसी बीट है जिसमें हर वक्त आपको जो है वो अलर्ट रहना पड़ता है। फिर पुलिस जो है वो मुआशरे में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन उसकी इसलिए है कि आपको हर मोड़ पे हर जगह उसी ने मिलना है। अगर आपके साथ कोई भी मिसहैप हो गया तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, या रास्ते में चलते हुए आपको चेकिंग के बहाने में पुलिस वाले नहीं रोकना है। और पुलिस का जो किरदार है वो मीडिया ने ही उजागर करना है कि उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उनकी बुराइयाँ क्या हैं, और उनमें बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है। पहले जिस वक्त हमने जर्नलिज्म का स्टार्ट किया तो उस वक्त कुछ 23-24 साल पहले प्रिंट मीडिया का दौर था। उसमें बहुत ज़्यादा लेगवर्क था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पुलिस का अच्छा काम जो है उसको भी उजागर करने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करना पड़ता था, या कोई ना कोई आपको पुलिस का PRO खबर देता था कि आज हमारी ये अचीवमेंट है, आज हमने ये काम किया है, ये हमारी कारकर्दगी है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया तो वो चीज़ें चेंज होती गई। प्रिंट मीडिया सिर्फ अब उसकी इतनी वैल्यू रह गई कि वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पुलिस को अगर कोई काम उन्होंने अच्छा किया है तो वो एक अखबार की कटिंग उसके पास उसकी सेविंग है लाइफ की कि ये पुलिस वाले ने ये काम किया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप इतनी ज़्यादा चीज़ें रख नहीं सकते, डाटा जो है रिकॉर्ड रख नहीं सकते, लेकिन मोबाइल में आपके पास अब सेव रहती है। वो मोबाइल में आप इधर उधर जो है वो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो लोग देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से तो अगर देखा जाए, एक जो क्राइम रिपोर्टर है वो एक्चुअली पुलिस की हेल्प भी कर रहा होता है कि आपके पास जो खबर आती है फ़ौरन आप उनके साथ शेयर करते हैं, या उनकी जो अच्छा काम है वो फ़ौरन दुनिया तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि जो पुलिस का अच्छा काम जल्दी पहुंचाने से जो क्राइम का इवेंट हो जाता है वो हम जल्दी पहुंचाते हैं। उसमें अगर पुलिस की मदद हो जाए, पुलिस हमें राइट टाइम इंफॉर्मेशन दे दे तो देन उनकी हेल्प हो जाती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक आप कह लें कि पुलिस की जानिब से रिस्पॉन्स अभी भी कम है। मतलब इवेंट का हमें लोग पहले बता देते हैं, पुलिस उस पर अपना वर्शन लेट देती है, जिस वजह से कई दफ़ा खबर गलत भी चल जाती है। लेकिन जो पुलिस की कारकर्दगी है उसको भी अभी उस तरह अच्छे अंदाज में पेश नहीं किया जाता उनके PROs की जानिब से या उनका जो नीचे अमला उसकी जानिब से, नहीं तो पुलिस का एक इमेज और बेहतर हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको टाइमली मौका दिया जाए दोनों पार्टी का वर्जन दिखाने का और आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए पुलिस की तरफ से, तो लोगों को बहुत हद तक ये यकीन दिलाया जा सकता है कि पुलिस बड़ा काम कर रही है। देखिए, पुलिस और जो लोग हैं ना उनके दरमियान आप कह लें अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए पुलिस की तरफ से ऐसे कोई इकदाम किए नहीं गए। मतलब 2007 में पुलिस, उससे पहले एक पुलिस की सीट होती थी कम्युनिटी पुलिसिंग की, उसका एक अलग SP होता था। पहले उसका ऑफिस ख़त्म किया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीट ही ख़त्म कर दी गई। जिस तरह कराची में CLPC है, यहाँ पे कोई ऐसा बनी नहीं पुलिस की कोऑर्डिनेशन के लिए पब्लिक के साथ कि वो इनका इमेज आपस में बेहतर हो सके। सिप्स बनाए
स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, आईजी पंजाब ने बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव था। उसमें एसएन यूनुस जो इनके हैं उन्होंने सारा रोल प्ले किया। पुलिस की बहुत अच्छे ऑफिसेज बना दिए कि लोग आके अच्छी जगह पे बैठें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो पुलिस एसएचओ वहाँ पे बेशक आप अच्छा लगा दें, नीचे जो अमला है उसको अभी भी जो है वो एक उसकी ब्रेन वॉश की ज़रूरत है, या उसको वक्तन फ़वक्तन जो है एक उसको साइकोलॉजिस्ट से या वैसे उनकी एक पूरी आप कह लें कि उनको लेक्चर दिए जाने चाहिए कि वो हाउ टू डील पीपल, कि लोगों को उन्होंने डील कैसे करना है। क्योंकि आपका पुलिस का इमेज तब तक नहीं बेहतर हो सकता जब तक रास्ते में चलता हुआ कांस्टेबल अगर किसी को रोक के चेक करता है तो वो उससे अच्छे तरीके से बात करे। जिस तरह पुलिस का पहले एक स्लोगन होता था, पहले सलाम फिर कलाम, वो अब बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आता। तो पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उनके निचले अमले को ब्रीफ किया जाए कि लोगों के साथ किस तरह पेश आना है। अच्छा, बाहर के मुल्क में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब पुलिस का कोई भी नई पॉलिसी आ रही होती है या कोई भी नई फोर्स आ रही होती है तो उन मीटिंग्स में शहर के डिफरेंट चैनल, प्रोमिनेंट चैनल्स के क्राइम रिपोर्टर्स को बिठाया जाता है। तो आपको नहीं लगता अगर ये पाकिस्तान में ये चीज़ अप्लाई की जाए तो इससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल और तरह का है, पुलिस एक बिल्कुल और तरह की है, तो इससे काफ़ी मदद हो सकती है। देखिए, मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर जो जैसे अब यहाँ पे DIG आए हैं फैसल कामरान, वो मशवरे वगैरह ज़रूर लेते रहते हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अब पहले एक रैंकर क्लास होती थी, रैंकर्स SP तक जाते थे, वो ग्रास रूट लेवल से गए होते थे, उनका सबसे मेल मिलाप का तरीका अलग था, वो सबसे मिलते अलग से थे। अब CSP ऑफिसर्स आ गए और मोस्टली इनमें बाहर से हैं, दूसरे प्रोविंस से आए हुए हैं, तो वो खुद में ही जो है वो समझते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं किसी से मशवरा लेने, तो वो वन मैन शो वाला काम होता है। उसके बाद फिर वो काम ख़राब हो जाता है, वो नाकाम हो जाए, वो नाकाम होके फिर चले जाते हैं वापस। फिर उसके बाद होता है कि हमारे TV चैनल्स बहरहाल आप वही दिखाएंगे जो हो रहा है, तो वो फिर बदनामी उल्टी हो जाती है कि जी ये नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, प्रॉब्लम यही है ना कि ये असल में जो पुलिस को ब्रीफ किया जाता है ना, अब वो एक ही चीज़ ब्रीफ की जाती है कि जैसे क्राइम है तो क्राइम बढ़ जाता है अगर, तो उसकी वजह से कोई पुलिस ऑफिसर आज तक चेंज नहीं हुआ। क्राइम अगर कम होगा तो उसकी वजह से इतनी कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। सिर्फ पुलिस ने फोकस एक चीज़ पे करना है कि कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना बने, क्योंकि अगर कोई चेंज होता है या कोई फील्ड से बैन होता है तो वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू पे होगा। तो अब सारा फोकस पुलिस का जो होता है वो सिर्फ इस पे होता है कि पब्लिक को रिलीफ मिले ना मिले, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिचुएशन ठीक रहनी चाहिए। आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आप आवाम को भी देखते हैं, आपने पुलिस को भी देखा हुआ है, आप सीनियर, बहुत सीनियर आपका एक्सपीरियंस हो चुका है। यहाँ पर लोग क्या सपोर्ट करते हैं पुलिस को जितना एक दूसरी एक वेस्ट में सपोर्ट किया जाता है, जिसको वॉलंटियर, जिसको यानी कि ऑन करते हैं कि ये हमारी पुलिस है? देखिए, जो कह रहे हैं आप जैसे वेस्ट में जो अंग्रेज़ के बनाए हुए कवानीन थे ना, आज भी उन पे अगर अमल किया जाए तो वो बेहतर है। जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाया था ना बीट कॉन्सेप्ट, वो बीट कॉन्सेप्ट ये था कि एक थाने में एक ASI है या उसके पास 5 बंदे हैं, उनको एक इलाके की 6 गलियां दे दी गई हैं और उनकी तैनाती वहाँ पे कम से कम 2 से 3 साल रहेगी। अब वो लोग वहीं पे फिरते रहते थे, उन लोगों के जो वहाँ के मुकामी लोग थे उनके खुशी गमी में शरीक होते थे। उसका ये बेनिफिट था कि जैसे आजकल टेररिज्म की वेव भी चल जाती है, तो उस इलाके में कोई भी नया बंदा आता था वो खुद उन पुलिस वालों को कहते थे कि यार ये इसे चेक कर लें, ये नया बंदा है। तो उस बीट सिस्टम की वजह से क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल रहा। यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो 3 दिन बाद भी हो जाती है, 6 महीने बाद भी हो जाती है, वो बीट कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सेकेंड, जो आप कह रहे हैं बात के लोग पुलिस को सपोर्ट करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका हमसाया कोई हवाई फायरिंग कर रहा है या कोई गैर कानूनी काम कर रहा है और आपने 15 पे उसकी इतला दे दी, तो जिसकी इतला दी है उस पुलिस पहुंच के उसको पकड़ लेगी, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद उसको ये पता चल जाएगा किस नंबर से कॉल आई है और मुझे किसने जो है इतला दी है। तो सबसे पहले तो ये पुलिस को अपना ये सिस्टम सिक्योर करना चाहिए कि उनके वायरलेस की इन्फॉर्मेशन जो अब मैसेजेस की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही होती है, सबसे पहले तो वो ख़त्म होना, कि वो जो इनकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है उसकी वजह से पब्लिक का इन पर ट्रस्ट ही नहीं बनता, तो किसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या देनी है। आपको क्या लगता है कि अगर टॉप 1, 2, 3, 4 की बात करें तो क्या ऐसे
चीज़ें चेंज की जाएं, पॉलिसी चेंज की जाए, जिससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस के और आवाम के दरमियान जो एक फासला बन गया हुआ है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसमें इमेज बिल्डअप की ज़रूरत है। डीआईजी ऑपरेशन जो नया है, फैसल कामरान, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। रोज़ वो ओपन कोर्ट करते हैं, खुली कचहरी लगाते हैं। जुम्मे वाले दिन जाके मुख्तलिफ़ इलाकों में मसाजिद में खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं। उस वक़्त जो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनकी सुनवाई हो जाती है। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको इम्प्लीमेंट मुस्तकिल तौर पे किया जाए। थानों में एसएचओ और एसडीपीओज़ और एसपीज़ जो हैं, उनका रवैया बेहतर और उनके दरवाजे हर वक्त खुले हों। कम अज़ कम जो उन्होंने 4 से 6 का एक वक्त रखा है कि कोई भी साहिल आके मिल सकता है, उस पे जो है वो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए कि वो अफसर वहाँ पे मौजूद रहें और लोग जो है वो जाकर उनसे मिलें और उसका बाकायदा फीडबैक जो है एक वो डीआईजी ऑफिस या सीसीपी ऑफिस से लिया जाए कि लोग वहाँ पे गए थे, उनकी क्या सुनवाई हुई है और क्या मेरिट पे उनकी बात सुनी गई है और उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। और इसी तरह जिस तरह आप ये कह रहे हैं, इसी चीज़ को प्रमोट भी किया जाए टीवी के ऊपर कि ये काम हो रहा है, तो लोगों को मज़ीद आगाही पहुँचे। तो ये क्या वो आपको हर चीज़ बताते हैं, या आपको पुलिस, जिस तरह हमने पहले भी कहा, इन्फॉर्म नहीं करते? तो अगर पुलिस प्रमोट नहीं करेगी अपनी पॉलिसीज़ को तो बेहतर हो सकेगा ये, जितना मर्जी आप चले जाएं बगैर प्रमोशन के? देखिए, अब सोशल मीडिया का दौर है, उसके अलावा अब रिवायती चीज़ें चल नहीं सकती। आप रोज़ टीवी पे अगर देंगे जी आज ओपन कोर्ट हुई और ये इतने बंदे सुने गए, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। इनको ज़रूरत है कि इसमें बेहतरी लाएं, इसको ज़रा जदीद वर्जन पे लेके आएँ। कोई ना कोई केस इनके पास रोज़ की मिसाल होनी चाहिए कि हमने ये 2 दिन पहले केस सुना था, इस पे ये ऑर्डर्स किए थे, इस पे ये आगे से रिज़ल्ट आया। अगर किसी का घर खाली करवाना था तो ये 2 दिन बाद घर खाली है। किसी के मुलजिम नहीं पकड़े गए थे तो ये ओपन कोर्ट में आया तो 2 दिन बाद इसके मुलजिम पकड़े गए हैं। या इनके कोई नहीं सुन रहा था, इनकी एफआईआर नहीं हो रही थी, तो ये डीआईजी ने हुक्म दिया और विदिन 24 आवर्स इसकी एफआईआर हो गई। तो ये चीज़ें इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इनके जो रूटीन की चीज़ों से निकलते ही नहीं। वहाँ एक प्रेस रिलीज हमें भी आ जाती है, हमारे लिए वो बेकार होती है, क्योंकि उसमें कोई पंच लाइन होती ही नहीं कि जिसको प्रमोट किया जाए, जिसको चलाया जा सके। तो उसके लिए इनको भी अब जदीद उस पर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक पूरी दुनिया में इस वक्त जो एफआईआर जिसको कहते हैं वो ऑनलाइन होती है। कंप्लेंट मेरी पिछले दिनों मुझे भी बाहर करना पड़ा, तो आप इजीली जाइए, ऑनलाइन जाइए, कंप्लेंट दीजिए, वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा और पुलिस आपको कॉल बैक करती है। हमारे यहाँ हमेशा सुना है कि एफआईआर का इशू होता है, बगैर सिफारिश के नहीं हो सकता। अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं इसमें? नहीं, इसमें बहुत बेहतरी आ चुकी है, क्योंकि जब से स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बने हैं, अब आप जाके अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें एक टैग नंबर लग जाता है। अच्छा, उस टैग नंबर पे जो है वो आपकी विदिन 24 आवर्स एफआईआर हो जाती है। अगर उसमें कोई इश्यूज़ हैं, मसलन अगर आपके कोई लेन देन का मसला है या कोई चोरी की आपने किसी की नॉमिनेट करानी है, तो उसमें फिर वो दोनों पार्टियों को सुनना पड़ता है। वो फिर कोई 21 डेज़ लग जाते हैं उसको, क्योंकि पहले एसएचओ सुनता है, फिर एसडीपीओ, फिर एसपी, फिर उसकी अप्रूवल के बाद एफआईआर होती है। वरना अदरवाइज विदिन 24 आवर्स जो है वो एफआईआर होना शुरू हो गई है। अब काफ़ी बेहतर हो गया है। अब ये चीज़ काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी भी, वैसे तो वो गोरे के बनाए हुए जो एक रूल से या जो एक कानून थे, ये जो पाकिस्तान पीनल कोड के पीपीसी है जिस पे हम चलते हैं, वो अभी तक वही चल रही है। लेकिन उसमें फ़र्क ये आ गया कि उस वक़्त जिस वक़्त ये कानून लागू किया गया था, तो उस बुक में लिखा गया था कि आपके 50 बंदे अगर हैं किसी इलाके में और उन 50 पे सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस वाला तैनात होगा। तो वो टाइम के साथ साथ आबादी बढ़ी है हमारी, थाने बढ़े। जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त अगर हम लाहौर की बात करें तो 12 थाने थे और एक जो है वो एसपी इनको कंट्रोल करता था, क्योंकि पंजाब का तो आईजी था। अब 84 थाने हैं, अब डीआईजी, अब सीसीपी बल्कि एडिशनल आईजी कंट्रोल करता है। लेकिन अब 750 बंदों पे एक पुलिस वाला तैनात है, जो कि 50 पे एक बना था, 750 अब 750 पे एक है। उस तरह नफरी की भर्ती नहीं हुई। फिर उसके अलावा अब जो लाहौर की सूरत हाल है उसमें आपका जैसे एक काना पुलिस स्टेशन है, वो एक पूरा डिवीज़न है, उसमें कम से कम 4 थाने और बनने चाहिए। तो वो नफरी की कमी की वजह से और कुछ फंड्स की वजह से अभी उस तरह पुलिस स्टेशन भी नहीं बन रहे। वो बनेंगे तब जाके कहीं लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम जो है वो बेहतर सूरत में आएगा।
अच्छा, ये बड़ी अहम आपने बात की है। कुछ चौकियां जो हैं छोटे इलाकों में, अगर वहाँ पर हम जाके देखें तो जो पुलिस वालों का रहना सहना है, जो हालातों वाक़ सर्कमस्टांसेस हैं, वो बहुत दर्दनाक होते हैं। कंडीशन इनकी, जो इनके फंड्स हैं, आपको लगता है कि जब तक वो बेहतर नहीं होंगे तो ये बेहतर नहीं होंगे? इस पे एहसन बहुत काम किया है। ये जो सिप्स बने हैं, इसमें आईजी पंजाब ने और ये एहसन यूनुस ने, इन्होंने मिलकर बहुत काम किया है। इसमें अब वो चौकियाँ भी बहुत बेहतर हो गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी बर्डन इतना ज़्यादा है कि वो पुलिस वाला काम कर ही नहीं सकता। इस वक्त अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक पुलिस वाले के पास तकरीबन 250 केस है। तो वो 250 केस में उसने अदालत में भी पेश होना है, उनकी ज़िमनी भी लिखनी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। तो ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली कि इतना जो वर्कलोड है उसको चलाया जा सके। आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तान है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर ये कैसे बेहतर हुआ? क्योंकि बजट तो हमारा रौला हमेशा से ही है। देखिए, ये इस तरह बेहतर होगा कि जिस तरह आप असल में प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे बाहर की बात कर रहे हैं, आप खुद बाहर रहते हैं, आपको पता है वहाँ पे रिकवरी का ऐसा मसला नहीं है। मसलन अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई या आपके साथ वारदात हो गई तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स उन्होंने आपको लेटर भेज देना है कि हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया लेकिन हम इसको रिकवर नहीं कर सके, हम ये केस क्लोज कर रहे हैं। ऐसे ही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ भी चोरी हो गई तो आपने उसके बाद पुलिस के पीछे चढ़ जाना है कि ये मेरी ढूंढ के दें, ये रिकवरी कराएं, ये मेरे मुलजिम हैं। तो इसमें इसके अलावा यहाँ पे हमारे 70% केसेस जो हैं वो लेन देन के आपस में बिजनेस रिलेटेड हैं। इसमें पुलिस को ज़रूरत ये है कि सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल विंग जो है ना क्राइम का, वो अलहदा कर दिया जाए, जिसमें इनका 70% वर्कलोड वैसे ही कम हो जाएगा। जो आपस का लेन देन है बिज़नेस का, जो चेक डिफ़ॉल्ट के इश्यूज़ हैं, उनके लिए एक अलहदा एसपी या एसएसपी बिठाएं, उसके नीचे एसपी अलहदा हो जो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम को डील कर, तो उसके बाद इनका वर्कलोड काफ़ी कम हो सकता है। फिर यहाँ पे एक आईजी आए थे पास में, जावेद इकबाल कराची से, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हम पुलिस के जो हैं मामलात हैं, जैसे हम किसी मार्केट में कुछ सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हम वहाँ के ताजरों से बाकायदा फंड्स लेंगे, वो चाहे 1 रुपया हो चाहे 10 रुपये दो, जो भी हो, वो वहाँ के इलाके के जो लोग हैं या वो जो कम्युनिटी है वो उसको खुद प्रमोट करे। कम से कम उस पुलिस स्टेशन का खर्चा तो वो लोग चलाएं जिनके लिए हम वहाँ पे बैठे हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है वो कह लें कि आप कमर्शलाइज करने की ज़रूरत है और इनको पुलिस को खुद अब कुछ जनरेट करना चाहिए अपने लिए फंड्स वगैरह, खाली गवर्नमेंट से ना मांगते रहें। एहसन यूनुस का ये प्लान था जो सेफ सिटी के हैं कि हम जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पे जो कैमरास लगाए गए हैं उसको हम शिफ्ट करें दूसरे प्रोविंस में, पहले उन लोगों से उनको लगा के दें ये सिस्टम, और उसके बाद कीनिया और इस तरह के जो ममालिक हैं वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया जाए और उसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम तर फैसिलिटीज़ वगैरह या उनको फैसिलिटेट करे और उससे जो इनकम आए उसको पुलिस फंड्स में खर्च किया जाए। ये बहुत अच्छा आइडिया, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अच्छा, एक मैं अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मुझे हमेशा आता है कि पूछिए कि पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ की आबादी ना, तो 24 करोड़ व्हीकल के पीछे प्रेस लिखा होता है या एडवोकेट लिखा होता है या अटॉर्नी जनरल लिखा होता है। इस चीज़ को पुलिस कैसे देखती है? इसमें अब हम आवाम का, इन लोगों का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रिट जो पुलिस की है वो कायम ही नहीं हो पाती यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे मीडिया जो है, अब ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, वो एक ऐसा बच्चा है जो कि चौथे दिन ही बड़ा हो गया। हाँ जी। और उसमें उसका और कोई माँ बाप नहीं, उसका कोई माँ बाप नहीं। अब जिस बंदे के हाथ में मोबाइल है वो अपने आप को जर्नलिस्ट ही तस्वर करता है, वो चाहे सोशल मीडिया पे उसका यही कि मैं एक क्लिप अपलोड कर दूंगा, मैं साफ़ी बन गया और मैं साफ़ी बन गया और ये फिर चल सुचल। इसमें सबसे पहले तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। इसमें पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं, जस्ट लाइक आईजी पंजाब है, तो वो एक अपनी स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो टेस्टिंग के तौर पे एक उन्हें जारी करना चाहिए कि जो प्रेस क्लब या डीजीपीआर से ऑथोराइज जर्नलिस्ट हैं उनको सिर्फ जर्नलिस्ट जो है वो तस्लीम किया जाए। उसके अलावा जो जर्नलिस्ट, जैसे हमारे प्रेस क्लब के सदर हैं या प्रेस क्लब की बॉडी है या पीयूजे की बॉडी है, जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ से एक नुमाइंदा लेके उनकी एक कमेटी बना ली जाए जो 6 से 7 बंदों की हो,
और पुलिस बाकायदा जिस तरह इन्होंने इलीगल जो प्लेट्स हैं, नंबर प्लेट्स, इनके खिलाफ या सीट बेल्ट या हेलमेट के खिलाफ एक ऑपरेशन करती है, इस तरह ऐसी गाड़ियां जो हैं जिनके ऊपर प्रेस लिखा हुआ है, बाकायदा उनको रोक के उनके खिलाफ एक ऑपरेशन करना चाहिए, जिसमें अगर तो उसके पास उसका कार्ड मौजूद है जो DGPR से या प्रेस क्लब से या जो ऑथोराइज जिसका चैनल जिसका सबको पता है उनका कार्ड मौजूद है, उसमें वो अगर वेरीफाई भी करना चाहे तो उस कमेटी से वेरीफाई कर ले, उसके नंबर होने चाहिए। अदरवाइज़ 1 से 2 नहीं तो 10 FIR जब हुई ये सोशल मीडिया के साथियों पर तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कैसे होंगी ये? फिर लोग लगाएंगे ही नहीं। ये FIR कैसी होंगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पूरी दुनिया में ये नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर सोशल मीडिया को सीरियस लिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सीरियस नहीं लिया जाता। देखिए ये इस वजह से होंगी कि अभी तक जो जैसे प्रेस क्लब है या हमारे PUJs हैं, उनमें अभी तक सोशल मीडिया के हमने जर्नलिस्ट शामिल ही नहीं किए। होने भी नहीं चाहिए। जो 2-3 एक रिनाउन हैं जो चल रहे हैं प्लेटफॉर्म, उनके ज़रूर कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम कर ही नहीं रहे। जब वो हमारे साथ एफिलेटेड ही नहीं होंगे, हमने उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया एक जर्नलिस्ट होने का, तो उनके खिलाफ फिर FIR होगी वो, और वो 3 से 4 होंगी तो आप देखिएगा ये सारी प्रेस की नंबर प्लेट्स उतर जाएंगी। सोशल मीडिया कभी कंट्रोल में आ सकता है पाकिस्तान में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये पीछे एक ऑलमोस्ट बैकफुट पर चला गया और सोशल मीडिया फ्रंट लीड पर आ गया हुआ। देखिए सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये रहा है कि ये हमेशा अपोजिशन के साथ रहे हैं और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चाहे जितना मर्जी काम कर ले, लेकिन अपोजिशन जो है जब वो किसी भी पॉइंट पे जाकर गवर्नमेंट को एक तनकीद का निशाना बनाती है तो वही चीज़ हाईलाइट होती है और वो सोशल मीडिया पर हाईलाइट होती है। लेकिन उसमें ये हाईलाइट करना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया क्योंकि एथिक्स कोई नहीं है, मेरिट कोई नहीं है, तो वो सुनी सुनाई बातें आगे चलती हैं जिनका पीछे प्रूफ कोई नहीं होता। अब ये जब का हतके इज़्ज़त बिल आ गया है, इस पे भी जब इम्प्लीमेंट प्रॉपर शुरू होगा और 3 से 4 यूट्यूबर जिन्होंने खाली बगैर अपने तज्जिए दिए होंगे, बगैर किसी सबूत के, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो सोशल मीडिया बहुत बेहतर हो जाएगा। आप बीइंग ए जर्नलिस्ट हत्या इज़्ज़त बिल को सपोर्ट करते हैं? हम पहले भी हत्या इज़्ज़त पे ही काम कर रहे थे। देखिए अगर हमारा जैसे चैनल है, कोई भी चैनल जो टॉप 5 में है या टॉप 10 में है, हम लोगों को पता है कि अगर हमने कोई न्यूज़ दी है ऐसी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है या हमने खाली अपने एक तजर्बे पे दे दी और उसके पीछे हमारे पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ना कोई प्रूफ है, तो वो इतनी जगह टीवी मॉनिटर हो रहा है कि कहीं से भी आपके खिलाफ कोई ना कोई रेट हो सकती है या कहीं एप्लीकेशन जा सकती है। क्योंकि हम हुकूमत पाकिस्तान के अंडर आते हैं, तो कैमरा के अंडर है, हम लोग तो पहले ही उस पर काम कर रहे हैं। तो अब जो है वो उन लोगों के लिए मसला हुआ है जो कि नॉन सीरियस जर्नलिज्म कर रहे थे और बगैर किसी प्रूफ के कर रहे थे। तो मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, पहले इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल और फिर मैं वापस क्राइम पर आता हूँ। सोसाइटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके ख्याल में पुलिस या और किसी डिपार्टमेंट या और किसी ऑफिशियल की बेहतरी में? कि फॉर एग्जांपल अगर पुलिस ने एक पॉलिसी बना दी है सलाम पहले कलाम, तो क्या सोसाइटी को भी तो चाहिए इसको अडॉप्ट करे? खाली पुलिस या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी मर्जी बनाती जाए, अगर आवाम सपोर्ट नहीं करेगी, ऑन नहीं करेगी, तो वो कैसे चल सकती है? बिल्कुल, सोसाइटी को जो है सबसे पहले तो अपना रोल प्ले करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, तो ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको 8 साल का बच्चा भी मोटरसाइकिल चलाता नज़र आएगा, 10 साल का बच्चा गाड़ी चलाता नज़र आएगा, और जब उसको कोई रोकता है तो वो बगैर कोई बात किए पहले मोबाइल निकाल कर कहता है जी बात कर। ये तो सबसे पहले एक सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। कम से कम अपने बच्चों पे वालिदैन खुद नज़र रखें, उन्हें भी पता हो कि ठीक है आपने अगर इसको ड्राइविंग सिखा दी है तो उसके बाद आप इसको 18 साल से पहले कम से कम मोटरसाइकिल और गाड़ी ना दें। ये रोल पहले प्ले करना चाहिए। फिर उसके अलावा जब कोई किसी जगह पे कोई इलीगल एक्टिविटी करता, कोई बच्चा पकड़ा जाता है, उसमें कसूर उसके माँ बाप का होता है जिन्होंने नज़र नहीं रखी होती और अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि इसकी कंपनी क्या है। तो ये तो सबसे पहले रोल उन्हें प्ले करना चाहिए। फिर उसके अलावा जो पुलिस वाले हैं, मेरे ख्याल में तो
जो जैसे हमारे स्कूल्स हैं, यहाँ से बच्चों की जो है वो एक एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आपके कम से कम 5th के बाद आपका एक चैप्टर जो है वो किसी न किसी बुक में ट्रैफिक रूल्स के बारे में होना चाहिए। उसके अलावा जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आपका 8th के बाद जो है वो एक चैप्टर होना चाहिए, जिसमें आप पुलिस को जो है अपने जिस तरह पूरी दुनिया में हीरो बना के पेश किया जाता है और क्रिमिनल्स जो हैं उनको आप कंडेम करते हैं, उस तरह की कोई एक मुआशरे में तब्दीली के लिए इस तरह की आपको चीज़ें लानी पड़ेंगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़्यादातर इंडियन म्यूज़िक सुनते हैं और वहाँ के जो गैंगस्टर कुछ सॉन्ग्स होते हैं हमारे, वो अब आइडियल बनते जा रहे हैं और हमारे बच्चों के भी वही आइडियल। ये बहुत अहम बात की है आपने कि आप चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, आईना है सोसाइटी का, कि हमारे यहाँ जो हीरोज़ थे, जो हमारे शहीद थे, हमारे स्कॉलर्स थे, हमारे जो लेक्चरार्स थे, उनकी जगह अब स्टेज के आर्टिस्ट हीरो बन गए हैं। अब हमारे यहाँ पर जो है फिल्में भी जो बनती हैं, कोई बुड्ढा गुज्जर कोई ऐसी बनती, हमने कभी अपने डिपार्टमेंट्स को ऑन ही नहीं किया। ये करना चाहिए, ये एक मुआशरे में बहुत ज़रूरी है। आप बाहर की दुनिया, इवन हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडियन देखें, वहाँ के जो एथलीट्स हैं या वहाँ के जो और फिल्में बन रही हैं, उन पर वो लोग उनको प्रॉपर आगे एक अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, वो हिस्ट्री याद करवा रहे हैं बच्चों को। प्रॉब्लम ये है ना, देखें अगर हम इंडिया की बात करें तो जहाँ तक हमने पढ़ा है या देखा है, उनका CCC पे जो है उनका सारा मीडिया चल रहा होता है, जिसमें उनके पास क्रिकेट है, क्राइम है और सिनेमा है। ऐसे ही है। वो लोग पॉलिटिक्स को इतना डिस्कस ही नहीं करते। उनके चैनल हैं, लोकसभा का, विधानसभा का, उत्तर प्रदेश के, वो सारे चैनल्स हैं, लेकिन उनमें वो सिर्फ अपनी मीटिंग्स वगैरह और अपनी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारा PC पे चल रहा होता है सिर्फ पॉलिटिक्स एंड क्राइम पे। हमारे पास इसके अलावा तीसरी चीज़ ही कोई ना एंटरटेनमेंट है, ना हमारे पास स्पोर्ट्स है। और स्पोर्ट्स में भी अगर हम देखें तो सिर्फ हम क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन जो हमारे हॉकी के या इसके अलावा जो दीगर गेम्स हैं, स्नूकर है या टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है, इसमें जैसे स्क्वाश में जहांगीर खान थे हमारे, जानशेर थे, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पिछले आई बिलीव 15 सालों से स्नूकर के अंदर भी हमें काफ़ी एजाज़ात मिलने लगे हैं। सबसे ज़्यादा हमें उसी में मिले हैं मेडल्स, लड़के लेके हैं। अभी ये 4 दिन पहले जो है वो सऊदी अरब से एशियन मेडल जीते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फंड्स ही नहीं देते इन लोगों को। हम फंड्स देते हैं क्रिकेट में सिर्फ। प्रॉब्लम यही है कि हम अपने जो अच्छा मुआशरे में एक ज़रूरत है इमेज बिल्ड करने की, क्योंकि आप देखें जिस वक्त आप जैसे क्रिकेट को प्रमोट करते हैं तो आपको हर गली में बच्चा क्रिकेट खेलता नज़र आएगा। जैसे हॉकी है, हॉकी को हम प्रमोट ही नहीं करते, तो हॉकी की ग्राउंड में आपको सिर्फ वो बच्चे नज़र आएंगे जो कि फैमिली बेहतर है या सकती है, उन्होंने एडमिशन अपना जो है वो किसी गेम बेस पे लेना है, तो वो हॉकी में चले जाएंगे या इस तरह चले जाएंगे। इसके अलावा स्नूकर की जैसे आपने बात की, सबसे ज़्यादा मेडल्स इसमें और इसमें आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये सूरत हाल है कि आपको किसी क्लब में जो कोई प्लेयर भी खेलता नज़र आएगा तो आपको 3-4 दिन पर वहाँ पे पुलिस जाके वो ख़त्म कराते नज़र आएगी, क्लब ही बंद कर दो। हम कभी स्पोर्ट्स लवर नेशन बन सकते हैं वैसे आपके ख्याल कि जो हमें एजाज़ात ला के दे रहा, मुल्क की पहचान बाहर इन प्लेयर से होती है कि कहीं जाते हैं, जीतते हैं। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक स्नूकर प्लेयर था, वो आई डोंट नो, वो एक मेडल जीत के आए थे, उसके बाद वो बहुत बुरी हालत में अस्पताल में काफ़ी अर्सा रहे हैं। इन्हीं कि हम ऑन क्यों नहीं करते इन लोगों को? प्रॉब्लम ये है कि फंड्स ही नहीं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट ही नहीं करती, सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करती है। वरना हमारे जो 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का, उसी वक्त 94 में हमारा यूसुफ जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बना स्नूकर का, मोहम्मद आसिफ बना, या एहसन रमज़ान बना। ये बच्चे, एहसन रमज़ान बना भी तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया क्लब में प्रैक्टिस करते हुए, पुलिस ने पकड़ लिया। क्लब रात को 12 बजे के बाद खुला क्यों है? अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे उनको पहचान थी कि कौन है? नहीं, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उसकी प्रोजेक्शन और प्रमोशन ही नहीं उस तरह हुई हुई। बड़ी ज़्यादती है। उसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि ये जिस तरह की गेम है स्नूकर की, ये अब एंटरटेनमेंट है, लोगों ने अपने काम से फारिग होके आके खेलनी है, तो वो लेट नाइट तक खेलनी, उसी वक्त से चलते हैं क्लब। लेकिन वो पुलिस कहती है जी वो उस वक्त आप खेलें ही ना, बस 10-12 बजे बंद कर दें। तो वो गेम को तो गेम ले ही नहीं सकते। मतलब रात को आप देखें कि कज़ाफ़ी में अगर बाबर आजम 12 बजे प्रैक्टिस कर रहा हो तो कौन बंद कराएगा उसको जाकर?
कोई भी नहीं। लेकिन अगर कोई वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर का है, वो 12 बजे खेल रहा होगा तो जाके क्लब बंद करा देंगे। ये बहुत अजीब बात है। अल्लाह ताला करे कि दोहरा मेयार ख़त्म हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मुहर्रम के हवाले से आप बात करें कि मुहर्रम क्या तैयारियां हैं पुलिस की, आपको यकीनन पता होगा, और कैसा इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमेशा सुनने में आता है कि इस बार फ़लाँ जगह ख़तरा है। थोड़ा सा मुहर्रम की तैयारी, पुलिस की जो तैयारी उसके हवाले से बताएं, बात करिए। देखिए, अगर पंजाब की बात की जाए तो तकरीबन 4.5 लाख फोर्स जो है वो मुहर्रम की सिक्योरिटी पर तैनात है, जिसमें 2 लाख पुलिस की है, उसके अलावा वॉलंटियर्स हैं, फिर आर्मी और रेंजर्स जो है वो भी डिप्यूट हो चुकी है, स्पेशल ब्रांच है, CTD है। तो तैयारियां तो पूरी हैं। कोई 18,000 के करीब जुलूस हैं पूरे पंजाब में इन मुहर्रम के 10 अयाम में, और कोई 45,000 के करीब मजालिस हैं जो कि होनी है, जो शुरू हो चुकी हुई हैं। इसी तरह लाहौर की बात की जाए तो 650 के करीब जुलूस हैं और कोई 13,000 के करीब मजालिस हैं, जिनको मुख्तलिफ़ कैटेगरी में डिफ़ाइन किया गया। इसमें जो जुलूस मेन है उनके रूट पर तो बहुत सख्त सिक्योरिटी है, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल से लाहौर पुलिस ने लेट तैयारी शुरू की है। लेट जिस तरह पहले तैयारी शुरू हो जाती थी, इन्होंने कोई 20 दिन लेट तैयारी शुरू की है, क्योंकि ये ईद उल अज़हा के बाद इन्होंने मुहर्रम की तैयारी शुरू की, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बेहतर तैयारी शुरू कर दी है। काफ़ी बेहतर, सही, क्योंकि DIG खुद भी रोज़ रूट पे होते हैं, CCPO भी रूट पे होते हैं। इसमें लाहौर में तकरीबन कोई 22,000 के करीब जो हैं वो इसकी सिक्योरिटी पे डिप्यूट हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, बीइंग ए सीनियर क्राइम रिपोर्टर, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी प्लेटफॉर्म लाइक TV, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आके पुलिस एक थोड़ा सा अपना ब्रीफ दे कि जी हमने ये तैयारी की है, ये रूट्स ओपन किए हैं, ताकि लोगों को पहले से पता लग जाए कि इस रास्ते पर इस दिन नहीं जाना, उस दिन ये रूट अपनाना है, बजाय इसके कि लोगों के लिए भी दिक्कत का सामना हो। वो मुहर्रम की जैसे ही शुरू होता है तो ट्रैफिक पुलिस अपना एक प्लान दे देती है कि ये रूट्स हैं, इसमें इस साइड्स पे डाइवर्शन होगी, इस साइड्स पे जो है वो अपना इतनी देर के लिए इस इलाके को बंद किया जाएगा। लेकिन ये प्लान्स हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आते हैं, लेकिन प्रमोट नहीं किए जाते टेलीविज़न के ऊपर। देखिए, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें थ्रेट्स का भी सामना होता है। अच्छा। एक जनरल थ्रेट हर वक्त रहती है, तो उसमें यही कोशिश होती है कि हम डिफ़ाइन ही ना करें कि हमने कौन से रास्ते बंद किए हैं और कौन से रास्ते जो खुले हैं। इस वजह से उस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हों कि जो जुलूस है, मेन प्रोसेशन ख़ास तौर पे जो 9वीं मुहर्रम का है, उसका एक ही दाखिली रास्ता रखा जाए और एक ही खारजी रखा जाए कि अगर किसी ने स्किप भी करना है तो वो वहाँ से स्किप कर जाए, क्योंकि उसके बाकी अलावा जितनी रास्ते में गलियाँ आती हैं उनको खारदार तारें लगा के बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा 4-5 जगह तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो है वो अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन उस इलाके की जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं या सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन हैं वो किए जाते हैं। इस दफ़ा जो है वो ज़रा लेट किए गए हैं, लेकिन मुकम्मल कर लिए गए हैं। वैसे ओवरऑल तो सिक्योरिटी इंतजाम बहुत बेहतर हैं। बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक, वो पुलिस की जानिब से कोई नहीं की गई, वो एक की जानी चाहिए जो कि कम अज़ कम जो है वो 5 मुहर्रम को की जाए। उससे पहले तो अभी स्टार्ट हो रहा होता है, लोग भी कम होते हैं, लेकिन 5 मुहर्रम से मेरे ख्याल से मजालिस भी ज़्यादा हो जाती हैं, प्रोसेशन भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस वक़्त वो पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और उसके अलावा साथ जो और दीगर इदारे हैं, 1-2 बम डिस्पोजल स्क्वाड का बिठा लें या CTD का बिठा लें, इनको इकट्ठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें ये लोगों को भी कहें कि आप भी हमें जो है हेल्प करें। अगर आपको कोई मशकूक शख्स नज़र आता है या कोई शरपसंद चीज़ नज़र आती है, उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई फ़िरका वारियत को प्रमोट करता है या इस तरह, उसको आप कंडेम भी करें और उसके बारे में हमें बताएं भी। अच्छा, पूरी दुनिया में सर्वेस करवाए जाते हैं पुलिस की जानिब से और इसमें क्राइम रिपोर्टर्स शामिल होते हैं कि जी ये सर्वे करवाया, एक हमने ये पॉलिसी लॉन्च की थी, उससे पहले ये हालात थे, अब ये करवाया, अब ये हालात है। तो हमारे यहाँ ऐसे कोई पुलिस के सर्विस का कोई है ऐसा कोई सिस्टम? देखिए, हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ क्राइम वैसे ही बढ़ता रहता है, तो पुलिस कभी भी अपना सर्वे खुद नहीं कराएगी, खुद फंस जाएगी। तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम एक सेफ सिटी का जो है इनका बना हुआ सेल
वहाँ पे क्योंकि 15 की रोज़ कॉल्स आ रही होती हैं, तो हम उससे डाटा जो है कलेक्ट करके वो लोगों में फिर भी जो है एक प्रोजेक्शन करते हैं उसकी कि 2 माह पहले हमारी इतनी कॉल्स थी, तो बेहतर पेट्रोलिंग और बेहतर पॉलिशिंग की वजह से हम कम करके उसको इतना ले आए हैं। अदरवाइज़ अगर ओवरऑल आप कोई सर्वे कराएंगे तो पुलिस को तो वैसे ही बहुत मार पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बेसिकली ब्रिज का काम करते हैं डिपार्टमेंट और सोसाइटी के दरमियान। आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप ब्रिज का काम करते हैं पुलिस और लोगों के दरमियान। तो ये 15 पर जो लड़कियां गाने गा गा के कॉल्स करती हैं, मैं चाहता हूँ इनके बारे में कुछ कहें, आपको तो पता होगा इस बारे में। बिल्कुल, असल में 15 का तो ये हाल है कि अब जाके जो है वो जबकि एहसन यूनुस आए हैं उसके सेफ सिटीज़ के, तो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि इस तरह की जो कॉल्स आती थी उनको अब ब्लॉक किया जाना शुरू हो गया। अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम यह है कि ऐसी कॉलें भी हमने सुनी हैं जिसमें टाउनशिप से कॉल आई थोड़े दिन पहले, जी हमारे यहाँ पे शादी हो रही है और हमारी फुप्पो शादी में आ गई हैं, हमने इन्हें नहीं बुलाया था। अब यहाँ पे कोई खून खराबा होगा, कत्लो गारत होगी, तो पहले पुलिस पहुँचे, तो वो वहाँ पे बाकायदा डॉल्फिन ने जाके तो फुप्पो को निकाला है वहाँ से कि आप शादी ना अटेंड, बाकायदा निकाला है कि यहाँ पे और कोई मसला ना हो जाए। अब ये इस तरह के इश्यूज़ भी पुलिस को फेस करना पड़ते हैं। फिर उसके अलावा जब शुरू हुआ था 15 का सिस्टम, तो लोग ख़वातीन की आवाज़ सुनने के लिए पहले कॉलें की लंबी लंबी करते रहते थे, बच्चे कॉल कर देते थे ये हमें रोटियाँ ला दें, इस तरह की चीज़ें भी चलती रही। लेकिन अब बेहतरी आई है, अब उन कॉल्स में जो है वो कोई 70% तक जो है वो कमी आ गई। लोगों को बाकी खुद एहसास करना चाहिए कि ये एक हेल्पलाइन का नंबर है, ये एमरजेंसी के तौर पर यूज़ किया जाना और ये उन्हीं के लिए है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पुलिस जो है इन्होंने हमें पहले आके सबसे बिल्कुल, और ये नंबर जितना अंगेज मिलेगा वो उनके लिए प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी के साथ कोई वारदात हो रही हो या कोई प्रॉब्लम में हो, किसी की कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी को ज़रूरत है फौरी पुलिस की कि एमरजेंसी में उसको कहीं हॉस्पिटल ले जाना है या उसकी जान बच जाए, उसके लिए इस नंबर को अंगेज ना करे कम से कम। और यहाँ पे क्योंकि ये फ्री नंबर है, तो वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं माएँ मोबाइल दे के उन्हें साइड पर बिठा देती कि चलो ये काम लगा रहे, तो वो भी बीच में कॉलें करते रहते हैं। अच्छा, एक और बात, आप 20-25 साल से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपने सोसाइटी देखी, पुलिस वाले देखे। अगर ये सोसाइटी हमारी सिविलाइज हो जाए, अपनी जिम्मेदारियां, पुलिस की नहीं बात करें, सोसाइटी की बात करो, सिविलाइज हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे, इससे कितनी बेहतरी आ जाएगी? देखिए, इसमें बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं। सिविलाइज होने के लिए सबसे पहले आपकी एजुकेशन ज़रूरी है। जहाँ पे 2.5 करोड़ बच्चा अभी भी स्कूल नहीं जा रहा, उसके अलावा जो बाकी आपके लोग हैं जो थोड़ा बहुत कोई पढ़ भी जाते हैं, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते। इस वक्त महंगाई है, जिस तरह हमारे क्राइम बढ़ने की भी बहुत सारी वजह, उसमें एक वजह बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, क्राइम इस वजह से बढ़ा, लोग फिर इस तरफ चले जाते हैं। जो हैं भी वो 3-3 जॉब्स करके अपने खर्चे चला रहे हैं महंगाई की वजह से, बिजली के बिल हैं, ये वो उस तरह अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि आपके मुस्तकबिल के जो मेमार हैं वो क्या आगे जाके बनेंगे। वो हर बंदा इस वक्त तो अपने रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है, किसी तरह मैं अपने घर का खर्चा पूरा कर लूँ और बिल अपने अदा कर लूँ। तो सबसे पहले तो ग्रास रूट लेवल पे आपको ज़रूरत है कि आप उन लोगों को प्रमोट करें, उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पाते उनकी कोई एजुकेशन का बंदोबस्त करें। अगर स्कूल नहीं अवेलेबल तो आप कम से कम उन इलाकों में अपने टीचर्स भेज दें जो कि एक इलाके में जाके वहाँ के बच्चे इकट्ठे करके उन्हें हफ्ते में 3 दिन ही कुछ ना कुछ पढ़ा दें, जो जिसमें आपकी कोई फ़ीस भी नहीं लगेगी, ना यूनिफॉर्म। आप इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें जिस तरह पूरी दुनिया में यूनिसेफ करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट असल में उस किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देती जिसमें कोई इनकम ना हो। अच्छा, आपने एक प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, आपने एक चीज़ नोट की है, मैंने बाकी भी क्राइम रिपोर्टर्स को मैं देखता हूँ, आप शुरू से अपने हर जुमले में तकरीबन हर 2 मिनट के बाद पुलिस को उसका ड्यू क्रेडिट देते आ रहे हैं। मैंने ये देखा, आपने नाम ली है, तो ये कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है बहुत ज़रूरी। तो आपके ख्याल में मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी बताएं कि जहाँ पर अगर अच्छा काम होता है तो उनको पुलिस को ड्यू क्रेडिट भी देना चाहिए, जिस तरह आप देते आ रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को ये चाहिए कि जिस तरह होता ही है, हमने दूसरे इलाकों में देखा है एज़ कम्पेयर टू लाहौर,
कहीं पे कोई बच्चा अगवा हुआ है तो उसके बाद अगर वो बाजियाब हो गया तो पूरे इलाके ने उसका इस्तकबाल किया है, उन पे फूल निछावर किए हैं इस तरह। या माजी में होता रहा है कि मार्केट में कोई भी अच्छी सिक्योरिटी पे लोगों ने पुलिस को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया, उनको oblige किया है। अब वो चीज़ कम हो गई है। अब ये लोगों को चाहिए कि जो पुलिस अच्छा काम कर रही है कम से कम उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। जिसमें ट्रैफिक की बात की जाए तो ये सीट बेल्ट वाला आपने देखा होगा कि पुलिस ने इम्प्लीमेंट करवाया, हेलमेट वाला करवाया और उससे कोई 80% एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, लोगों की जानें बची। तो लोगों को खुद चाहिए कि पुलिस को क्रेडिट भी दें और अपने जो हेलमेट है वो टैंकी पे रख के ना चलाएं, सर पे रख के ही चलाएं। तो इसी तरह जो इलाकों में जिनमें पुलिस अच्छी पेट्रोलिंग कर रही है, यहाँ जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि अब क्राइम कम हुआ है, कि हमारे माजी में यहाँ पे वारदात ज़्यादा थी लेकिन अब डॉल्फिन आ गई है या पुलिस रिस्पांस यूनिट आ गया, कम हो गई है वारदात, वहाँ पे पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए। जब तक लोग खुद अपने में बेहतरी नहीं लाएंगे उतनी देर वो दूसरी साइड से भी बेहतरी नहीं आ सकती। नोमान, सबसे आखिरी सवाल और $1 मिलियन क्वेश्चन, हमारे यहाँ जब पुलिस का शहीद होता है उसको वो रिस्पेक्ट पाकिस्तानी सोसाइटी में नहीं दी जाती जो कि फ़ौज के शहीद को दी जाती है। हमारे यहाँ पुलिस के शहीद के अगर उसके बाद के हालात देखें बहुत नाजुक होते हैं। तो ये लोगों को कैसे समझाया जाए, बताया जाए कि जो एक पुलिस वाला एहलकार जो अपनी जान देता है ये भी उतने ही दर्जात का अहल है जितना बाकी डिपार्टमेंट्स का होता है। नहीं, इसमें अब जो है वो काफ़ी चेंज आ गया, ख़ास तौर पर जब ये ऐसा था, वैसे ऐसे था, बिल्कुल ऐसे ही था। जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर आए, ये आईजी पंजाब, इन्होंने बहुत काम किया पुलिस की वेलफेयर के लिए। फिर शहीद कोई भी हो पुलिस वाला उसको घर दे रहे हैं, उसको बाकायदा उसके बच्चों को नौकरी, और वो बड़ी तजीही बुनियादों पे, मतलब उस तरह डिले नहीं है कि एक शहीद का बच्चा जो है वो इधर उधर फिरता रहे। जो आप जैसे बात कर रहे हैं, जिस तरह आर्मी की प्रोजेक्शन होती है, पुलिस को भी अब उस पर काम करना चाहिए। उसमें ज़रूरी क्या है कि जिस तरह आर्मी के शहीद के बच्चे जो हैं उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है, पुलिस को अपने दफातर के अलावा बाहर भी उनको उसी तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि ये स्कूल्स हैं, ये कॉलेजेस हैं, इसमें हमारे उनके साथ MOU साइन करें कि हमारे अगर शहीद के बच्चे बच्चियाँ आएंगे इधर तो उनको आप फ्री या तो एजुकेशन देंगे या हाफ पे देंगे, लेकिन आप उनका एक अलहदा कोटा जो है जिस तरह आर्मी का है तमाम जगह उस तरह पुलिस का रखवाना चाहिए। क्योंकि ये हमारी हिफाजत करते हुए ये शहीद होते हैं। बिल्कुल जी। और फिर आर्मी हमारी बॉर्डर लाइन पे है, ये वो जो हैं जो कि हमारी हिफाजत में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। तो इनको उस तरह रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। उसके अलावा जिस तरह आर्मी को मुख्तलिफ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, CSD है उनके लिए या और उनके लिए इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें, तो इनके लिए भी शहीद के बच्चों के लिए ये चीज़ें देनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि अब खाली वो 4 आई थिंक होता है अगस्त शोदा डे, उसके अलावा वक्तन फ़ौक्तन ये अपने दफातर में बुला के एक प्रेस रिलीज तो दे देते हैं, लेकिन इनको हर माह या 3 माह बाद एक ऐसा इवेंट करवाना चाहिए जिसमें ये बताएं कि हमने अब शहीद के बच्चों के लिए ये आगे जो है वो प्रमोशन की है, ये इनके लिए MOU साइन किए हैं, अब इनको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं और ये हमारे शहीद हैं और ये हमारे शहीद की स्टोरी है। पुलिस को अब तक तो अपना कोई चैनल लॉन्च करके एक एक शहीद की स्टोरी बतानी चाहिए थी कि किस तरह घर से निकला है और किस तरह इसकी शहादत हुई है। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में जो सबसे मज़ेदार चीज़ और एक नई चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि आपको अपनी डिपार्टमेंट्स को ऑन करना पड़ेगा, ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह नुमान शेख अपनी पुलिस फोर्स को उनका नाम ले रहे हैं, उनको क्रेडिट दे रहे हैं और साथ साथ हमें भी ये याद दिला रहे हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। ये बहुत छोटी सी बात है, मुझे नहीं लगता इसके लिए हमें काम करना चाहिए था कि आप हेलमेट्स पहने, आप सीट बेल्ट पहने, इसमें हमारा फ़ायदा है। तो ये समय देखना चाहिए कि हम कहाँ सपोर्ट करते हैं। अगर पुलिस वाला किसी नाके पर नहीं खड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कुछ भी कर लो। अगर किसी ट्रैफिक के ऊपर वार्डन नहीं खड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको तोड़ दिया जाए। हम क्या कर रहे हैं और हम उनसे डिमांड क्या कर रहे हैं, इसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है और हमें बहरहाल देखना पड़ेगा अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ज़िंदा रहना चाहते हैं। नुमान साहब, थैंक यू सो मच आपके आने का, थैंक यू सो मच।